चले, अगर किसी का कोई सवाल है ना, वो हैंड रेज करेगा, मैं वन बाय वन उसका नाम लूँगा और फिर उसके बाद जो है ना आंसर क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये क्या नाम है? ऋषभ। जी जी, ऋषभ, क्या सवाल है? मेरा सवाल था कि ये बुलिस एसएमटी और बियरिश एसएमटी कैसे पहचाने। मतलब ओके, मैं मैं बताता कंफ्यूज हूँ, हो जाता हूँ मैं कि बताता हूँ, बियरिश एसएमटी हुआ है या बुलिस एसएमटी हुआ है। मैं बताता हूँ। ओके, अब देखो, मिसाल के तौर पे मार्केट का एक स्ट्रक्चर ये चल रहा है, ठीक है? हाँ। एक तो स्ट्रक्चर ये चल रहा है। अब ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है ना, मैं बल्कि एक और बनाता हूँ वेव, ऐसे, ऐसे। अब मान लो कि सेम स्ट्रक्चर है आपके एक और कोरिलेटेड पेयर का, ठीक है? मान लो कि एक और पेयर का यही चीज़ है, ऐसे। अब इसने क्या किया, इसने ये वाला हाई यहाँ पे बनाया और इसने ये वाला हाई यहाँ पे बनाया। मैं कह देता हूँ जी, ये है हमारे पास NQ1, ठीक है? और ये हमारे पास क्या है? ES, यानी कि ES 500। तो अब इसने क्या किया, इसने ये वाला हाई मैनिपुलेट किया, ठीक है? और इसने ये वाला हाई मैनिपुलेट नहीं किया, देखो नहीं किया। तो ये आपके पास SMT होगी बेरिश की, सेल साइड की। अब अगर इसको थोड़ा सा और बड़े तरीके से देखें, तो यहाँ पे एक और चीज़ भी होती है हमारे पास अक्सर बड़े टाइम फ्रेम पे, ये। तो बड़े टाइम फ्रेम पे हमारे पास इस तरीके की SMT भी होती है। तो अब बड़ा टाइम फ्रेम भी इस तरीके से या छोटा टाइम फ्रेम हमें इस तरीके से शो होता है। तो ये जो है ना SMT का एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, ये देखना पड़ता है आपको, हाइज एंड लोज देखने पड़ते हैं। अब देखो ना, हाँ, मैं अभी दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे ये क्या मार्क किया हुआ है, ये क्या मार्क है? SMT क्यों है SMT? क्योंकि अब देखो, कैंडल मार्केट ने एक ये लो बनाया, NQ ने ये लो बना, ठीक है? और US 500 ने ये लो बनाया। उसके बाद NQ ने क्या किया, ये हाई बनाया, ES ने ये हाई बनाया, ES ने ये लो बनाया, NQ ने भी ये लो बनाया, फिर NQ ने ये हाई बनाया, ES ने भी ये हाई बनाया, फिर NQ ने ये लो बनाया, ES ने भी लो बनाया, NQ ने ये हाई बनाया, सॉरी ES ने ये हाई बनाया, NQ ने भी ये हाई बनाया। अब ES ने क्या किया, ये वाला लो हंट नहीं किया, लेकिन NQ ने क्या किया, ये वाला लो हंट कर लिया। तो ये जो लोज के अंदर डाइवर्जेंस आई है ना, अब ये देखो, ये हम एज अ बाय साइड लिक्विडिटी भी लेंगे हम इसको, सॉरी सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है? इसको हम एज अ सेल साइड लिक्विडिटी लेंगे और इसको हम एज अ एक्स लेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गई है, लिक्विडिटी हंट हो गई है। तो बेसिकली ये भी हमारी सेल साइड लिक्विडिटी ही थी, बट अब क्या हो गया, ये हंट हो गई है। तो अब इसको बोलते हैं क्या हुई है, SMT। अब अगर हम एक और चीज गौर करें लोअर टाइम फ्रेम में आके, मैं जरा इसको डिलीट कर दूं। अब अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं, 1 मिनट में आ जाए, इधर भी 1 मिनट में आ जाए, तो आप अगर एक चीज गौर करो, तो ये हाई, ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का हाई, अब ये देखो ऊपर विक लग गई, तो ये भी एक SMT है आपके पास। तो ये डिफाइन करना पड़ता है, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। SMT के बिना मेरी ट्रेड, रिजेक्शन एंट्रीज कभी भी पॉसिबल नहीं होती विदाउट SMT। वो देखो कितना गिरा। सर हम्म सर बट कंफ्यूजन होता है कि वो एसएमटी तो पता कर लेता हूँ कि ये एसएमटी है, बट कंफ्यूजन होता है कि वो बियरिश है या बुलिश। अगर हाईज पे SMT हो रही है तो बेरिश की है, और अगर लोज पे SMT हो रही है तो वो बुलिश की है। और दूसरी चीज, आप एक और साथ चीज अलाइन करोगे इसके, वो ये है कि नैरेटिव होना चाहिए आपके पास, ऑर्डर फ्लो होना चाहिए आपके पास। अब यहाँ पे ये बुलिश की SMT हुई थी, लेकिन उसके बावजूद मार्केट वापस नीचे आ रही है इंटरनल SMT बना के। और अभी हमने वेट करना है किस चीज़ का, इसलिए हम अभी मार्केट में घुसेंगे ही नहीं। कब घुसेंगे? 9:30 मार्केट ओपन, हमने वेट करना है तब तक। इसलिए मैंने कहा कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता सर मतलब कि पेयर डिपेंड नहीं करता कि
जो पेयर है उसमें से कौन सा नहीं, पेयर तो लिक्विडिटी लिया है, डिपेंड कौन सा नहीं लिया करेगा, है। वो आप अपने हिसाब से देखोगे कि आप ट्रेड किस पे करते हो या ट्रेड करना किस पे चाहते हो। अब मैं नहीं ट्रेड नहीं, करता हूँ मतलब एनक्यू के ऊपर। ये, हम्म। हाँ, ये Hello, जो brother. है। I have a question. भाई अभी माइक म्यूट रखो, मैंने कहा भी है जिसका कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेज करेगा, जब तक मैं ना कहूँ नहीं नहीं माइक ओपन नहीं करना। सर, जैसे कि ये जो US 100 है और ये S&P है, हम्म। इसी में ही मतलब कई बार होता है कि US 100 लिक्विडिटी ले लेता है और कई बार होता है कि S&P लिक्विडिटी ले लेता है और कई बार इसका वाइस वर्सा भी होता है। हाँ तो तो एसएमटी ऐसे होगी। सिचुएशन में हाँ, SMT तो हो जाता है, बट ट्रेड किस वही में ले? मतलब कई बार नहीं नहीं, ट्रेड तो US में ही लेता हूँ, बट उसी में ही मैं कंफ्यूज होता हूँ कि बुलिश है या बियरिश, मतलब इन्हीं दोनों पेयर में क्या डिपेंड करेगा कि लिक्विडिटी कौन सा पेयर लिया है या कौन सा नहीं। नहीं, ये चीज़ इतनी वो नहीं होती, बस एसएमटी ज़रूरी होती है। मैं तो एसएमटी देखता हूँ, मुझे सिर्फ एसएमटी चाहिए जी होती है, सर, आई नीड थैंक ओनली एसएमटी। जी सर, थैंक यू, बस यही क्वेश्चन था मेरा। ओके जी, रोड स्टार। Brother, Assalamu alaikum. वालेकुम। Hello. Assalam. यस यस। Actually, I cannot speak Hindi, but I understand Hindi. Anyway, so ओके। my question is in the NYAM time kill zone. हम्म। Um, uh, Actually, in the NQ, we can see that sometimes NQ both hunt sell side and buy side. Sometimes NQ go to one way direction. So, in if I want to take any entry, so what the things I should consider about the entry, because we want to take the AMD phase to distribution phase, right? राइट। So okay. ओके, लेट मी शो यू समथिंग। ओपन अप। व्हाट डू यू सी हियर? यू, व्हाट इज दिस? कैन यू प्लीज? This is a sell side liquidity ओके, एंड 4 hour. व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? CRT. व्हाट इज दिस? This is 4 hour high candle, That's it. CRT candle These high. are my ranges. These are my ranges. That's all. Okay. These are my Okay. ranges. When I come in the market like this, if market hunts buy side, I will take a short from Okay. this. If market hunt first the sell side, I will take a buy. That's it. So only 4 hour candle. That's No, the no, 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 classic no, CRT no, no, model. no, No. no, 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 no. You just Okay. have to see the order flow first. What is the order flow right Okay. now? We have a bearish order flow right now. So I'm Yes. considering if market hunt these low, this low, maybe this low, and if market provide me SMT on these levels, then I can take a buy, Okay. and my target was Yeah. this high or this high. That's it. Or maybe this Okay. high, not longer Okay. here like this. I will show you my yesterday's trade. Okay. Give me a minute. Sorry guys, my internet is right now is very distorted. Okay. So what do you see here? My Okay. forex low, Price my, take yeah, some 4 hour liquidity, yeah, sell side liquidity, 1 hour yeah, sell side liquidity, and tap a high time frame PDRA. that's it. Then price IFBG and CISD both. Okay. That's it. And I Uh, take buy from here and another entry from here, and these are the equal highs that I was targeting. yes. That's it. Okay. And Okay. So you take the SMT yeah, that trade and yeah, consider SMT. yeah, SMT is crucial. SMT is a Okay. essential role for my trading because I always trade on rejections. So Okay. CSOS. yeah, So actually, I have a question. The SMT formation that sometimes the time frame is confusing. Like yeah. sometimes a 1 minute SMT, 5 minute SMT, 15 minute SMT. That's why I use quarterly theory. That's why I use quarterly theory. I was so confident that this law cannot be remanipulated, and this confidence come up due to quarterly theory.
Okay. So this is the manipulation phase, right? Quarterly phase and No, and no, 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 no. Q2. This is Q2. No. This is not that type. Okay. Okay. This is not that type. This is not that type, brother. This is not that type. Okay. Yeah. Oh, Anything? so quarterly. Yeah. Okay. This is the quarterly theory right now. So I use Okay. quarters to take my entries, rejection entries. Oh, quarterly. Yes. So if I know the quarterly theory well, so I can assure that this is the last closing, Yeah. and it is the reversal time. Yeah. Yeah. Yes. Okay. So do you not consider any daily bias or something else like just like that No. three candle formation, No. That was the Romeo that TPT? that was a classic CRT pattern. I don't trade the classic CRT. I trade Yeah, advanced. Yeah. actually in NQ or ES, the CRT time frame is very small. Yeah. That things actually happen in Euro USD and Forex and gold sometimes actually. Yes. This is Yeah. not what I Okay. trade. Thank This you. is not what how I trade. I trade like this. And now Yes. you see 9.71 RR and Huge. 17.83 RR is not a joke. I take this trade live yesterday. Yeah. Okay. Okay. Yeah, they're actually. So you don't actually consider any kind of bias or something. Nah. Just take the liquidity Yeah. and using quarterly theory. Okay. Yeah. Okay. Understand. Basically, I'm a scalper. I don't need daily bias. If you want to use daily bias, it's a wonderful confluence, but I don't need that. I don't need that. My model doesn't work like this. Actually, NQ does not need daily bias. Yeah. I think so Yeah. because Yeah. max 95% people are doing scalp in Yes. NQ, and in the future contract you cannot hold overnight that Yes. trade. Yes. That's why. Thank you. Okay. Medicano 1. Yes. What is your question? जाजिब भाई आप कौन सी एसएमटी को प्रेफर करते हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल? दोनों जो मिल जाए. अगर आपके नॉर्थ ईस्ट के मॉडल पे एट ए टाइम बुलिश क्वार्टर और 2 चल बेरिश. रहा है, हाँ, बुलिश और बेरिश एसएमटी अगर दोनों मिल जाती हैं तो फिर मैं लिक्विडिटी की तरफ देखता हूँ कि कौन सी लिक्विडिटी अब हंट होनी है और बेसिकली मैं ट्रेड करता हूँ फिर. अगर एक्सटर्नल एसएमटी नहीं है और एट ए टाइम नेटिव्स में आ गई है, इंटरनल एसएमटी है, तो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा. ओके, थैंक यू. एनीवन एल्स? जी साहिल. सर मुझे वो आपने पढ़ाया था कोर्स में देखा था, उसमें शॉर्ट टर्म लो जो या तो आपका नेट और लॉन्ग खराब है टर्म या आपका लो आपने माइक बताया नहीं खराब है. था. कल भी आप जब बोल रहे थे आपका जो है ना माइक से ना आवाज़ सही नहीं आ रही थी. अब मुझे नहीं मालूम आपकी कौन सी चीज़ खराब है. हेलो सर, आवाज नहीं, आप ना मैसेज ही टाइप करो. हेलो मैसेज टाइप करो आप, या व्हाट्सएप पे मुझे वो कर दो, वॉइस कर दो, मैं वहाँ से सुन लेता हूँ. ओके, डज माय ब्रोकर ऑन? यस. क्योंकि अचानक से ट्रेड मिलनी है. माइक म्यूट करो, किसका ऑन है? We will wait for the 9:30 open. People are coming. Nandan. साहिल हरी अप, टाइम शॉर्ट है, हमारे पास 12 मिनट रह गए हैं. ओके, टाइप कर दिया मैसेज.
STH ITH में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट नहीं समझा और उसमें एंट्री कैसे लेते हैं भाई। वो एंट्री के लिए मैंने बताया भी नहीं है, वो तो जस्टिस और ना ही मैंने STL और HTH ये समझाने की मैंने कही थी। मैंने आपको कहा था कि मैं बेसिक चीज़ें और ये चीज़ें नहीं सिखाऊंगा, और ना ही मैं मैक्सिमम के अकॉर्डिंग ट्रेड करता हूँ। मैं मैक्सिमम को सिर्फ एज अ टारगेट के लिए देखता हूँ कि हाँ सारी कर्व थी, बाय कर्व है और मैंने यहाँ तक टारगेट्स देखना है, दैट्स ऑल आई नीड। अब जस्ट इमेजिन, अब अगर मैंने मैक्सिमम के अकॉर्डिंग यहाँ से बाय देखना है तो आई नीड अ लिटिल बिट मैनिपुलेशन फ्रॉम दीज लोज। ठीक है, तो ये क्या होगा, सिंपली है अ सेल कर्व एंड वी हैव अ बाय कर्व, दैट्स इट। इतना सा मैक्सिमम मॉडल है। वो डेप्थ में समझाने का रीज़न ये था, उसको आप खुद स्टडी करोगे और मैंने बताया भी था। एंड वी हैव अ 5 मिनट चेंज इन स्टेट। उसने आई है, उसने टैब किया, ये फेयर वैल्यू गैप में आया, इन्वर्जन में आया और उसने रिस्पेक्ट लेके वो जा रहा है। एज अ कन्फ्लुएंस देखते हैं, मतलब यस एज अ कन्फ्लुएंस देखता हूँ मैं बेसिकली। मुझे कभी देखा कि मैं मैक्सिमम के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहा हूँ? नहीं, कभी भी नहीं। मैं जस्ट एज अ कन्फ्लुएंस देखता हूँ, वो भी टारगेट्स को देखने के लिए। स्कैमर ही स्कैमर है क्या? ही फीडबैक दूं ज़रा, आई एम न्यू। क्या मतलब यार, समझ नहीं। 10 मिनट्स लेफ्ट। एक अच्छी बाइंग थी, बन सकती थी यहाँ से रिजेक्शन से ना। कोई नहीं। अब यहाँ पे अब देखो, गौर करें तो एक एसएमटी ये है, एक एसएमटी ये है बेरिश की भी, बट ये एसएमटी इतनी पावरफुल नहीं है जितनी पावरफुल ये एसएमटी है। जी भाई, रेगुलर बेसिस पे लाइव कर रहा होता हूँ मैं। कल भी लाइव था, डिस्कॉर्ड पे लाइव होता हूँ मैं, पब्लिक में कभी कभी आता हूँ। हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो लाइक 15 मिनट और 5 मिनट, एंट्रीज 1 मिनट पे। बिजनेस नहीं करना भाई मैंने, मैं कमा रहा हूँ और ठीक ठाक कमा रहा हूँ। आप जैसे लोग कहीं आते हैं कहीं जाते हैं। Q2 में भी हमें अक्सर मैनिपुलेशन मिल जाती है और Q3 में भी। Q2 में मैनिपुलेशन मिलने के बाद मार्केट अगर चेंज इन स्टेट कर देती है तो Q3 में आपको मैनिपुलेशन मिल जाती है, और वो जिस साइड पर मैनिपुलेट करता है वही हमारे टारगेट्स होते हैं। और अगर Q3 में ही मार्केट रिवर्स कर जाए, जस्ट इन केस ये हमारे पास Q1 2 है और ये Q3 है, जस्ट इमेजिन मार्केट इस तरीके से आई, मैनिपुलेट किया और डिस्प्लेस कर दिया, और अगर ये यहीं पर ही रेंज कर रही है ना, दैट मीन्स कि Q3 में वो इस साइड पर मैनिपुलेट करेगी।
इन एनी हाउ अगर मार्केट डिस्प्लेस कर जाती है अगेन लेग भी, तो वो रिट्रेस करने के बाद इंटरनल मैनिपुलेशन करके Q3 में आपको डाउन साइड की टारगेट्स देगी जो लिक्विडिटी होगी, एंड देन उसके बाद मार्केट रिवर्स भी कर सकती है और Q4 में आपको एक्सपेंशन दे सकती है। तो वो कंटिन्यूएशन कैच हो जाएगी फिर हमारी उसके अंदर Q4 के अंदर। तो ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे और आप किस तरीके से AMD को गो थ्रू करते हो और किस तरीके से आप इस चीज़ के ऊपर काम करते हो। सिंपल है। मार्केट ओपन होने में 5-6 मिनट रह गए। भाई मैंने आज तक प्रॉफिट्स नहीं दिखाए किसी को भी, लोग कहते हैं। ओके, मुझे कॉल कौन कर रहा है? ओके सर, प्रॉफिट दिखाना भी नई नज़र लग जाती है। माशाल्लाह, गुड ट्रेडर आप, थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, मैं प्रॉफिट कभी भी नहीं दिखाता। एक दो दफ़ा दिखाए थे शुरू में, बहुत पहले की बात है। चार मिनट रह गए हैं मार्केट ओपन में। दैट्स इट। यस, एंड राइट नाउ, यस, आई लव दैट। आया ऊपर। ओके, ये हमारे पास माइनर सेल साइड, माइनर बाय साइड लिक्विडिटी है। नेट एक तो बहुत मसला कर रहा है। अच्छा, हमारे पास इन हाइस की भी एसएमटी है, वाह। बेरिश की। हम 3 मिनट रह गए। एनीवन एल्स गाइस, किसी और का कोई सवाल है? थैंक यू। 2 मिनट रह गए।
ओके SMT ओके इन हाइज की SMT होने वाली है हमारे पास अब अगेन। तो मैं चाहता हूँ ये आए ऊपर मिनिमम भी इन लेवल्स तक, पर यहाँ से रिस्पेक्ट ले। नाइन 30 पे, और अगर ये डाउन साइड पे आता है, इधर ही हूँ। माइक म्यूट करो। नहीं ज्ञान पूरी 3 2 1 ओके मार्केट ओपन और ओके जाए 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 SMT हो गया हमारे पास। ओके ES आया हाई पे, ट्रोडे ओपन टैप करने वाला है। बेरिश SMT हो गई है हमारे पास, बेरिश SMT हो गई है। नहीं अभी हमारे पास 2 कैंडल्स का रूम है, अभी भी हमारे पास वी हैव 2 कैंडल्स का 2 कैंडल्स का रूम है, उसके बाद ही हम सेल देखेंगे। आ गया टैप किया CB में थोड़ा सा ऊपर, नेक्स्ट कैंडल अगेन मैनिपुलेट करे। गुड वेरी गुड वेरी गुड 50% तक आए इसके। नेक्स्ट कैंडल ओपन होने में 12 सेकेंड्स और कैंडल रिजेक्शन लेते हुए। ओके ओके ऊपर थोड़ा सा ऊपर, अब हाँ कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक टैप इन करे ऊपर ऊपर। ओके 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 वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप राइट नाउ। माइक म्यूट करो। सर सेल सेल करें ट्रेड? है कौन था ये, किसने पूछा है? मैं हूं सर भाई। ठीक है जी ओके अल्लाह हाफिज। चलो जी वेरी गुड। मैं यहाँ सिग्नल देने आया बैठा हूँ जो। रिजेक्शन कमाल, और ये इसको रीटैप करेगा और हमें कैंडल कौन सी चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है वेरी गुड। जाओ 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 शाबाश। ए कर दे थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ए ये चीज थोड़ा सा और 50% जा 50% जा। जबरदस्त जबरदस्त ये चीज मेरे अजीज यही देखना था। जबरदस्त आई लव दैट आई लव दैट वेरी गुड, यही चीज मैं देखना चाह रहा था। जबरदस्त हो गया ज़बरदस्त हो गया। M5 क्या कर रही है, M5 देखो जल्दी से। ओके 2 मिनट रह गए हैं, ये CB थी हमारे पास M5 पे भी M1 पे भी। ओके अब ये M1 का चेंज इन अब इंटरनल SMT भी हो गई है हमारे पास आई गेस। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है वेरी गुड बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। और H1 के ऊपर हमारे पास SMT हो गई है, H1 के ऊपर यहाँ पे इन हाइज की। अच्छा M1 पे इसकी विक नहीं बनाई इसने, जो कि काम ख़राब किया है, और हमारे पास यहाँ पर एक गैप इम्बैलेंस भी है क्रिएट हो गया है। तो इसको ना वो बनानी चाहिए थी विक अप साइड पे, इसकी विक ना होने की वजह से थोड़ा सा ना हेजिटेंट है। और दूसरा इसने अभी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट भी टाइप किया है, इसने अभी टाइप किया है। तो लेट्स सी अगर तो इसने सेल ऑफ करना है तो इससे ज़्यादा ऊपर जाने की इसको ज़रूरत नहीं है, और अगर ये जाता है तो ये हाईएस्ट टारगेट है। तो अभी हमारे पास कैंडल कौन सी चल रही है 33, नेक्स्ट कैंडल बता देगी हमें कि क्या करना है। 34 वाली 934 वाली
एन क्यू आज हमारे पास वीकर एसेट है, एन क्यू वीक है हमारे पास बनिस्बत इसके ई एस के। वो देखो उसने कैंडल की क्लोजिंग कहाँ दी है, ये चीज़ होती है। इस वजह से मैंने बोला था कि ये इसको ये करना चाहिए। ज़बरदस्त। अब देखो ईएस अगर नीचे डंप करने लग जाता है ना, एन क्यू ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आती है ट्रिकिंग के मैं रिजेक्शन एंट्रीज कैसे देखता हूँ। मैं हमेशा एक पेयर को नहीं देखता, मैं दोनों पेयर्स पर नजर होती है कि क्या इसने मूवमेंट शुरू की, नहीं, क्या इसने मूवमेंट शुरू की, नहीं, दोनों रेंज कर रहे हैं, यस, कोई एक डिस्प्लेस करेगा दूसरा उसके पीछे पीछे जाएगा। तो आज हमारे पास वीकर एसिड कौन सा है, एन क्यू, और हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वो ये है, क्या कहते हैं अपना, ईएस। तो अब ये जब तक डिस्प्लेस करना शुरू नहीं करेगा, मैं इसके अंदर थोड़ा सा हेजिटेंट रहूंगा, क्या करने के लिए, ट्रेड देखने के लिए। और जब मैं आप लोगों को ब्रोकर दिखाऊंगा, आप कहोगे यार ये बंदा क्या चीज़ है, आपने यही कहना है ये बंदा क्या चीज़ है यार। रीजंस, अब मैंने क्या कहा था, 34 वाली कैंडल आपको बताएगी कि ट्रेड लेनी है या नहीं। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये 34 वाली ट्रेड, 34 वाली कैंडल, हालांकि 930 बोलना चाहिए था मुझे, तो मैं बोल रहा हूँ 934 वाली। क्या 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 चीज़ है इसके अंदर, कुछ तो है ना। यही अब लोगों को समझ नहीं आती। अब लोग जिस तरीके से कमेंट कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। मैं यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें ओपनली बता रहा होता हूँ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई मेरी मेंटरशिप बाय करता है नहीं करता। ये चीज़ आया ऊपर, और ये एसएमटी ब्रेक कर देगा। अब ये क्या करेगा, इसने अभी तक अपना ट्रूडे ओपन टैब नहीं किया, तो ये ट्रूडे ओपन टैब करने आ रहा है, तो इस हिसाब से ये भी ऊपर आएगा। ये ट्रूडे ओपन टैब करेगा, ये इस फिर ये कैंडल रेंज हाई तक आएगा, और उसके बाद फिर हमें सेल हमें मिल सकता है, फिर हमें सेल मिल सकता है। ये देखो ये फिर आ गया इधर, लेकिन इसने अभी तक क्या किया है, इसने अभी तक हंटिंग नहीं की, अब इसने हंट किया और यहाँ इसने एसएमटी ब्रेक कर दी। ये और अभी तक हमारे पास फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप भी नहीं बना। ये चीज़ होती है। अब हमारे पास एसएमटी किन लेवल्स की है, अब ये एसएमटी इन लेवल्स पे हमें हो सकती है एसएमटी, ये बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी है लाइक दिस। तो अब ये एसएमटी हमें इन लेवल्स पर भी मिल सकती है। और अगर एक और चीज़ देखें, हम इस वक्त कहाँ पर हैं, इक्विलिब्रियम पर हैं। वो देखो इक्विलिब्रियम से ऊपर आ गए हैं, अब हम प्रीमियम डिस्काउंट जोन की तरफ वो करेंगे। और वही चीज़ हुई, सेल कर्व एंड बाय कर्व, एमएमएक्सएम मॉडल कंप्लीट। अब मैं पागल हूँ कि मैं यहाँ से ट्रेडर लेके बैठ जाऊँ। तो ये टारगेट्स हैं अभी मार्केट के, जब तक ये हाइज हंट नहीं हो जाते तब तक मार्केट ने क्या करना, नहीं जाना। ठीक है, इन हाइज की ऑलरेडी एसएमटी हो चुकी है, अब इन हाइज की एसएमटी हो चुकी है, और ये हंट करने वाला है मेरे ब्रोकर पे। उसने आई थिंक हंट नहीं किया, हाँ नहीं किया, इक्वल हाइज बना दिया उसने अगेन, उसने अगेन इक्वल हाइज बना दिए। ये ज़बरदस्त। ओके ये देखो, अब इसने हल्की सी विक लगाई हुई है, सूपिंग की हुई है, हल्की सी सूप किया हुआ है। और ये इस इनको जैसा कि मैंने कहा था, ईएस हमारे पास एक स्ट्रॉन्गर एसेट है। अच्छा, फर्स्ट प्रेजेंटेड हमारे पास ओपन हो गया। व्हाट इज दिस, दिस इज आवर फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप एट 930। ये रहा 930, सिंपल। और ये कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट पर फिर आया, और टाइम क्या चल रहा है हमारे पास इस वक्त, क्वार्टर चल रहा है, थर्ड क्वार्टर स्टार्ट होने वाला है हमारे पास इन कपल ऑफ मिनट्स। और वो रह गए हैं जी आपके 7 मिनट रह गए हैं क्वार्टर थर्ड स्टार्ट होने में, एक और लेग लगनी चाहिए अब।
अब ये आएगा फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप में, और उसके बाद फिर हमें ये दिखाएगा, वरना एक और लेग चाहिए मुझे अभी अप साइड पे, ये भी और ऊपर जाएगा, जाना चाहिए इसको। अब इसकी बाय कर्व कंप्लीट हुई है, जिसको देखकर हम सेल देख सकते थे, सॉरी जहाँ तक कि कंफर्म टारगेट थे। अब ये US 500 ये हाइज लेगा बाय साइड लिक्विडिटी, और ये छोड़ देगा। यहाँ पे होगी हमारे पास क्या, SMT। जबरदस्त। अब NQ हो सकता है क्या करे, ट्रूडे ओपन टैप कर सकता है। देखो ना, इसने ट्रूडे ओपन गो थ्रू किया है, इसके टारगेट्स क्या हैं, ये अभी तक यहीं पर ही आया, तो ये इसको टैप करेगा, रिजेक्ट करेगा, ये इसको टैप करेगा, रिजेक्ट करेगा, यहाँ पे हमें SMT मिलेगी, एंड देन हम सेल देखेंगे। Just watching. ओके, M1 पे उसने विक नहीं बनाई हुई, उसको बनानी चाहिए थी। और आ रहा है, अभी ट्रूडे ओपन को टैप करेगा, ज़रूरी है। M5 की चेंजिंग स्टेट अच्छा काम करके गई है, बेसिकली मार्केट ओपन से पहले बाय था ये चलिए 3 मिनट रह गए, 3 मिनट में उसको टैप इन कर। ओह, ओह शिट, ओह शिट, जल्दी जा रहा है भाई साहब। अभी हमारे पास 2 मिनट रहते हैं सेल के लिए। अगर तो ये अभी सेल जाता है ना, तो फिर ये फेक मूव होगा सेल का। देखो चेंज स्टेट करने नहीं की उसने M1 पे। ओह M5 को लगा, बताओ तो सही यार, M1 पे दिखाता हूँ ना गेम तुम्हें। थैंक यू। अब मार्केट एक और लैग लगाए, अब मार्केट एक और लैग लगाए अप साइड पे। गाइस एक मिनट में लाइट बंद करूँ।
आई लव दैट। थैंक यू, बहुत बढ़िया। अब है एरिया ऑफ रिजेक्शन, जहाँ से एंट्री करने का मज़ा आएगा। अब आएगा मज़ा, असल असल मज़ा अब आएगा, असल मज़ा अब आएगा। अब है एरिया ऑफ रिजेक्शन। ओ उसने देखो बी एस बाई साइड लिक्विडिटी हंट की, और ये चीज़ कैंडल रिजेक्शन आनी चाहिए अब यहाँ से। चल शाबाश, चल 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 कैंडल क्लोज दे। नेक्स्ट कैंडल इसको मैनिपुलेट करे अब। चल शाबाश। ओह ये ऊपर चला गया, सॉरी। देखो एन क्यू रुक गया है फिलहाल, एन क्यू रुक गया है अपनी जगह से, अप साइड पे नहीं वो कर रहा। चल एन क्यू, लास्ट 3 seconds। कम अप, यस। और एक अच्छी चेंज इन स्टेट बन सकती है यहाँ से हमारी। ओके गाइज, लो जी, अब ये जाने लगा, तैयारियां पकड़ लो। अब इसको ऊपर नहीं आना चाहिए, अब यहाँ से इसको चेंज इन स्टेट करनी चाहिए। चल भाई, चल एनक्यू। चल एनक्यू, चेंज इन स्टेट कर अब। और यहाँ पे हो गया हमारी क्या, चेंज इन स्टेट। लेट्स सी। और जी ओके, और ये लगने लगा मुझे एसल, नहीं लगा, बच गया। एसल देख लो कितना छोटा। लेट्स सी, और बच गया, फिर बच गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना छोटा एसल। एरिया ऑफ रिजेक्शन आ गया मेरा, क्वार्टरली थ्योरी के अकॉर्डिंग मुझे जहाँ पे मैनिपुलेशन चाहिए थी वो मिल रही है, तो मैं एक चांस लूँगा ना, क्योंकि ट्रेडिंग इज कॉल्ड, एसल हो गया। अब देखते हैं, और अब ये हाई लेगा, क्योंकि मैं सोच रहा था ये एसएमटी बरकरार रहनी चाहिए। ये एसल था मेरा, इतना था टारगेट मेरे, ये लो से, तो ठीक है, एक एसल हो गया। 23 आर थे। ओके भाई साहब,
हम्म, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। दोनों मैक्स रिजेक्शन पे पहुंच चुके हैं इस वक्त। बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आया। बहुत ज़बरदस्त। ओके, अब हमें कितने मिनट वेट करना है? 6 मिनट। 6 मिनट और वेट करना है, उसके बाद ट्रेड देखेंगे। अभी नहीं करनी ट्रेड, 6 मिनट और देखेंगे अब हम। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। चलो 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 चलो, अभी हमने 6 मिनट और वेट करना है। नो बाय एंड सेल राइट नाउ। एक एसएल, बहुत बुलिश है। वेरी गुड। थोड़ा सा और ऊपर। 4 बुलिश कैंडल्स चाहिए मुझे, ये मुझे बेरिश चाहिए। अगर तो इसने सेल जाना है। एक कैंडल यहाँ पे, ये वाली कैंडल मुझे बेरिश चाहिए, उसकी रीज़न है। मुझे एक सेल कैंडल चाहिए, उसके बाद फ्रिक्वेंटली 3-4 कैंडल्स बुलिश में चाहिए, उसके बाद रिजेक्शन कैंडल चाहिए और मैं सेल देखूंगा। लेट्स सी। हमें अगले 5 मिनट के अंदर अंदर ना एक बेरिश और बाकी बुलिश और छठे मिनट की कैंडल हमें रिजेक्शन में चाहिए। अगर तो ऐसा हो जाता है तो मैं एक और ट्रेड, एक और रिस्क लूंगा। एंड गाइज लिसन, दिस इज नॉट बैक टेस्टिंग, दिस इज लाइव मार्केट। नो विक्स अब ऊपर वाली साइड पे देयर इज नो विक्स, सो आई हैव टू वेट। और वैसे भी 10 बजे वाली कैंडल शुरू होने वाली है अब, तो हिसाब से ही देखेंगे अब हम। बेरिश कैंडल्स आ गई हमारे पास। नाउ वी नीड बुलिश कैंडल्स, या फिर मैनिपुलेशन चाहिए अब हमें। वो देखो, वो बुलिश कैंडलें ओपन होने लग रही हैं। अब ये बैक टेस्टिंग तो है नहीं जो मैं इतना क्लियरली बता रहा हूँ। रिजेक्शन, रिजेक्शन। लेट्स गो बेबी, लेट्स गो। अब मुझे बुलिश कैंडलें दो। नहीं देनी, देनी चाहिए वैसे। चलो, डिस्काउंट सेंसिटिविटी क्रिएट कर रहा है, ये भी अच्छा है मेरे लिए, तो मुझे तो प्रॉब्लम ही नहीं है। चल शाबाश।
ठीक है। देखा यार, इतनी प्रिसीजन भी हो सकती है भला? और तो बैक टेस्टिंग है कह लो। नेगेटिव कमेंट करने वाले भाईजान बोल सकते हैं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। तो आई डोंट, खैर छोड़ो। मुझे एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर आप कभी भी ना बुरी लैंग्वेज यूज़ ना करना। मुझे याद आ जाता है जब भी मैं कुछ ऐसा बोलने वाला होता हूँ। और अब लेट्स सी। व्हाट इज दिस? ओके, जाओ जाओ ऊपर जाओ। ये हमारी चेंजिंग स्टेट होगी अब। खुल जा सिम सिम। ओके, वेरी गुड। SMT इंटरनल। रिजेक्शन लेते हुए। और टाइम क्या हमारे पास? यस, एग्जैक्ट वही कैंडल। आई लव दिस, आई लव दिस। चलो जी, लेट्स गो। किसने माइक ओपन किया था अभी? अब नहीं दिखाऊंगा ब्रोकर। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो हो रहा है। अब नहीं दिखाऊंगा, अब नहीं दिखाऊंगा। अब नहीं दिखाऊंगा ब्रोकर। अरे है, क्या ही बात है। क्या ही बात है, क्या ही बात है। गाइस, इमेजिन मेरी एंट्री कहाँ से होगी? और इस वक्त मैं ब्रेक इवन हूँ। अब नहीं दिखाऊंगा ब्रोकर। मैं दोबारा एंटर हो जाऊंगा, मसला नहीं है। अगर इसने मुझे बाहर निकाल दिया तो लॉस से बचना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लॉस से बचना हमने। अब इसको जाना चाहिए, अब इसको जाना चाहिए। अब अगर ये यहाँ से नहीं गिरता ना, देखो चेंज इन स्टेट नहीं की इसने अगेन। अगर तो इसने जाना होता तो ये चेंज इन स्टेट कर देता। अब इसने नहीं की। दैट मीन्स जब तक ये चेंज इन स्टेट नहीं करेगा ये रीमैनिपुलेट भी कर सकता है, लेकिन इसका रीमैनिपुलेशन बनता नहीं है क्योंकि क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग इसने ठीक टाइम पे मैनिपुलेशन किया है। तो इसलिए अब मैं ब्रेक इवन करके मैं इंजॉय मार रहा हूँ सुकून से। और ये हमारे पास फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप है। एटलीस्ट ये फर्स्ट प्रेजेंटेड तक लाजमी आएगा।
यहाँ तक भी अगर हम देखें तो 12.96 आरआर की ट्रेड है। देखो अगेन फेल टू चेंज इन स्टेट, अगेन फेल टू चेंज इन स्टेट, ये चीज़ें होती हैं जिस पे हमें ध्यान देना होता है। और वैसे भी हमारे पास नेक्स्ट H1 की कैंडल ओपन होने वाली है, तो उसकी वजह से ये रीमैनिपुलेशन कर सकता है, रीसेंट हाई मैनिपुलेट कर सकता है, तो हमारी उसकी शिफ्ट हो जाएंगी। ओह ओके, और ऑलमोस्ट ये मुझे निकालने वाला है, थोड़ा सा और ऊपर आएगा और मैं निकल जाऊंगा और मैं बाहर ब्रेक इवन। और ठीक है, इसने कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट में आया, यस बहुत ज़बरदस्त ओके, और गया। देख रहे हो कैसे पंगे ले रहा है, ये ऐसे ही करते हैं। ये चीज होती है गाइस, ये चीज होती है। और जो मेरे साथ रेगुलर बेसिस पे हम ट्रेड कर रहे होते हैं उनको पता है, मैं अगर ब्रेक इवन हो भी जाऊं मैं फिर एंटर हो जाता हूं। और बेसिकली मैं यहाँ पे अभी एंटर, मैं ये भी एसएल लेना था मैंने अक्सर, क्योंकि मुझे देख के लोग ट्रेड पकड़ लेते हैं, इसलिए मैं जो है ना इस तरीके से करता हूँ। और एग्जैक्ट मैंने क्या कहा है, ये हाई नहीं हंट होने चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वार्टर्स ये हाई लग चुका है। अगर ये हाई मैनिपुलेट होता है तो मार्केट ऊपर है। अब मैं एग्जैक्टली ब्रेक इवन हूँ, अब मैं एग्जैक्टली ब्रेक इवन हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या था, वैसे नहीं, ये देखो लोअर क्वाड्रेंट टैब किया और कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक आया ही नहीं, तो अब ये दोबारा आ सकता है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक, तो इसका एक दफ़ा टैब करना इसका बनता था। दैट्स वाई मैंने क्या किया, और अभी देखो इसने बिल्कुल एग्जैक्ट चेंज इन स्टेट कर दिया। सिंपल सिंपल। ओके आ जाओ जी। आ जा ऊपर आ जा, शाबाश। ओके, थोड़ा सा ये क्या है, ऊपर ऊपर ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। आ जा भाई, ये कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है हमारे पास, ऊपर। ओके आया, अब ये ब्रेक इवन करेगा, और ये कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक आ गया प्रीवियस वीक की, और 10 AM वाली कैंडल भी हमारे पास स्टार्ट हो चुकी है, ऊपर 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 ऊपर, और ये ब्रेक इवन करते हुए हमें नहीं किया। चल नीचे, ओके। और क्वार्टर क्या कर रहा है, लेट मी सी, क्वार्टर क्या कर यार, ये फोर्थ क्वार्टर में जो है ना हमें कुछ दे सकता है। ओके
ओके नाउ वी हैव टू वेट और या चलो जी चलो जी चलो जी हम्म चलो जी यार देखो अभी तक मैंने जो जो बात कही थी मार्केट ने एग्जैक्ट वो किया। माइकल एक बात करता है और वो क्या कहता है, टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। ओ सॉरी, टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्राइस। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने टाइम को ही डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि यार इतने टाइम तक ये हो जाना चाहिए और उसके बाद इतने टाइम तक इसको ये करना चाहिए। जब हम इन लेवल्स पे थे तो मैंने क्या कहा था कि अब मुझे 2-4 बेरिश कैंडल्स चाहिए, उसके बाद मुझे बुलिश कैंडल चाहिए और जब वो एक स्पेसिफिक कैंडल पर रिजेक्शन होगी तब मैं ट्रेड लूंगा। बोला था। कौन बैठा है शुरू से? सुमित सिंह, हाँ जी क्या कह रहे हो? बट भाई बोला क्यों था आपने ऐसा? टाइम एंड प्राइस, माइकल क्यों कहता है टाइम एंड प्राइस, फर्स्ट टाइम देन प्राइस। तो मैं उसी चीज को ही तो देख रहा हूँ। पहले टाइम चाहिए मुझे, मुझे पहले टाइम चाहिए था कि इस टाइम तक ये करेगी। हाँ जी मैं बोलता हूँ अक्सर, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने बोला था पहले टाइम कि इस टाइम तक ये इस तरह करे, उसके बाद मैं दिखूंगा। और एग्जैक्ट मार्केट ने वो काम किया। क्या मैं ये कोई बैक टेस्टिंग है जो मैं पहले से ही जो है ना लोगों को दिखा दूं या बता दूं कि हाँ जी ठीक है, बैक टेस्टिंग में तो बंदा इमोशनलेस ट्रेडिंग कर रहा होता है। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया एसएल लगा मेरा, यहाँ पे भी वो टाइम था मेरा एक, और एसएमटी भी थी। उसी टाइम बेस के ऊपर मैंने यहाँ से ट्रेड ली, बट अनफॉर्चुनेटली टीपी हिट नहीं हुआ, ओ मतलब एसएल हो गया। उसके बाद मैंने क्या कहा, मैं अब देखो इधर गौर करो ज़रा। मैंने जैसे कहा था कि एक डिस्प्लेस शुरू करे दूसरा ऑटोमेटिकली डिस्प्लेस कर जाता है, बोला था। सेम एग्जैक्ट वही काम हो रहा है। ये डिस्प्लेस कर रहा है तो साथ में ये भी खिंचता जा रहा है। मैंने ये भी बोला था कि ईएस हमारे पास वो है, क्या बोलते हैं, वीकर पेयर, सॉरी स्ट्रॉन्गर पेयर, और ये वीकर है। और ये देखो ये थोड़ा जा रहा है, ये ज़्यादा डिस्प्लेस कर रहा है। ये देखो अब ये जा रहा है तो साथ में ये भी डिलीवरी शुरू कर रहा है। हाँ, कोई मैं कोई रॉकेट साइंस थोड़ा सा बता रहा हूँ, सिंपल है। मैंने कौन सा नैरेटिव देखा है यहाँ पे, मुझे बताओ जहाँ से मैं सेल देख रहा हूँ। अक्सर लोग मुझसे सवाल कर रहे होते हैं कि बायस ज़रूरी है, बायस ज़रूरी है। नहीं ज़रूरी यार, मैंने कौन सा बायस देखा है? मैंने तो देखा ही नहीं। बायस भी ज़रूरी है? नहीं मेरे लिए तो ज़रूरी नहीं है, मुझे तो मेरे अपने टाइम और मेरा मॉडल, दैट्स इट। मुझे तो मेरा मॉडल चाहिए, मॉडल के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड लेनी है एंड दैट्स इट। अब अगर ये भी ब्रेक इवन हो जाता तो कोई मसला नहीं है, मेरे पास एक और ब्रेक इवन, एक और ट्रेड की स्पेस है। अब एक और ट्रेड मैं देखूंगा अगर मूड बना तो, कुछ समझ में आता है तो, अदरवाइज मेरे 2 ब्रेक इवन और एक एसएल, दैट्स इट, आई एम गुड। मेरी आरआर इतनी इंक्रीज होती है कि मुझे एक टीपी लग जाए मेरे अगले पिछले लॉस रिकवर हो जाते हैं। ओके लेट्स सी। अब तो वेट ही है और कुछ नहीं है। और ठीक है मैं ब्रेक इवन हूँ ऑलरेडी। इसको बोलते हैं बिल्डिंग योर कन्विक्शंस। इफ यू डोंट हैव कन्विक्शंस आप ट्रेड्स नहीं कर सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कन्विक्शंस होनी चाहिए, रूल्स होने चाहिए। मेरे रूल्स हैं, मेरी चीज़ें हैं, अलाइनमेंट्स हैं कि यहीं से गिरना था और वहीं से रिजेक्शन लेके वो रिट्रेस कर रहा है। अब बेशक ये रिट्रेस करे या नीचे फुल डंप करे या नीचे आके थोड़ा सा ऊपर चला जाए ट्रू डे ओपन को टैब करके,
लेकिन जो मेरा आज का एसएल हुआ वो तो रिकवर हो गया ना मेरा, मैं लाजमी निकालूंगा जितना मेरा एसएल हुआ ना, वो एसएल तो मैं आज रिकवर कर लूंगा। अब यहीं तक मेरा एसएल से ज़्यादा मुझे प्रॉफिट है, मैंने अपनी ट्रेड पार्शली बुक मैंने कर ली है, जितना मुझे यहाँ पे एसएल हुआ था उतना मैं अपना लेके बैठ गया हूँ, सिंपल। मेरा एसएल रिकवर, रिजेक्शन एंट्री का फ़ायदा ही क्या है? अगर आपने यहाँ से लेनी होती, अब ये रीट्रेस करती, आप एंट्री पकड़ते, फिर अब यहाँ तक डर डर का समा रहता कि ओ असल ना हो जाए। और आर कितनी होनी थी, आर क्या होनी थी फिर भाई, आर आपकी कितनी होनी थी, जस्ट 7.8, फिर भी बहुत है। लेकिन मार्केट यहाँ तक आती है नहीं आती कोई भी नहीं पता ना। अब मिसाल के तौर पे यहाँ से मैंने एंट्री ली हुई है, 24 आर है, मैं अगर इसको यहाँ पे भी क्लोज करता हूँ तब भी 12 आर बन रही है। पर लोगों को बैड कमेंट्स करने आते हैं, जबकि मैं तो बता रहा हूँ कि यार ये करेगा, और पहले ही बता दिया है। लाजमी नहीं है कि मार्केट होने के बाद बता रहा हूँ, मार्केट यहाँ थी जब मैंने ये बात की थी कि मुझे बेरिश कैंडल चाहिए, देन मुझे एक अपसाइड पे चाहिए ऊपर जाए, एंड देन रिजेक्शन एंट्री, रिजेक्शन कैंडल मुझे प्रोवाइड करे, आफ्टर दैट मैं सेल देखूंगा। अब मैंने नहीं देखना, ये रिकॉर्डिंग मैं अपलोड करूंगा, सुन लेना। और लोग काम खा के जो है ना वो कर रहे होते हैं, सर आप 10 एसएल के बाद एक टीपी लगाकर भी प्रॉफिट में होते हो, यही चीज़ है आपके दूसरे ट्रेडर से मुख्तलिफ। जी जी कह सकते हो आप, और मेरा इलाज में नहीं है 10 एसएल कंटिन्यूसली लगते हैं। हाँ एसएल मेरे भी होते हैं, मैं नहीं कहता मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ या मेरे एसएल नहीं होते या मेरे लॉसेज नहीं लगते, होते हैं, मेरे भी होते हैं, लेकिन इतने कंटिन्यूसली 10-15 तो नहीं लगते। लेकिन फिर भी बात आपकी अगर समझने वाली को समझ आए कि 10 लॉस भी लग जाएं इतने इतने आरआर के हिसाब से, तो 24 आरआर है, 10 आरआर में आपके लॉसेस कवर, और 14 आरआर आप फिर भी प्रॉफिट में हो। और अगर आपको इस तरह पता हो कि एग्जैक्ट पिन पॉइंट से कहाँ से, हाँ जी जी मैं समझ गया हूँ, आपने एग्जाम्पल के तौर पे बोला, तो अगर इस तरीके से पिन पॉइंट से आप इस तरीके से ट्रेड्स करो और ये टारगेट्स निकालो, आई डोंट थिंक सो कि आपको जो है ना कोई मसला होना चाहिए। बल्कि मैं एम एम हमारा एम लो ये है, यहाँ तक टारगेट इनफ रहेगा, कितना है 17 पॉइंट समथिंग आ रहा। प्रोपल्शन ब्लॉक बहरहाल मैं अपना एसएल रिकवर कर चुका हूँ, मैं अपना एसएल रिकवर कर चुका हूँ बेसिकली, जो मेरा एसएल हुआ था। सर मार्केट ने 10 AM के H1 का हाई स्वीप नहीं करा, इसका आपको कैसे पता चला कि स्वीप नहीं करेगा? मैजिक ओ यार एसएमटी हो गई है। दूसरा आपके पास मैक्रो टाइमिंग भी थी, तीसरा आपके पास क्वार्टर थे, इसलिए बोल रहा हूँ क्वार्टर को स्टडी करो, तुम लोगों को मैंने लेक्चर्स दिए हुए हैं, क्वार्टर्स को स्टडी करो, क्वार्टर्स को। ये आया, अब आया ये, और अभी ऊपर है मेरी एंट्री, मैं अपना प्रॉफिट लेके निकला हुआ हूँ, मतलब एसएल जो मेरा हुआ है वो तो मेरा निकला हुआ है, और मैं हूँ भी अब ब्रेक इवन, तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। कल इतनी प्यारी ट्रेड गई है अपसाइड पे, सिर्फ 2-3 8 और 8 16, हाँ 2 हैंडल से जो है ना मेरा टीपी हिट नहीं हुआ और मार्केट रिवर्स कर गई। ये भी होता है, कल बाय लिया हुआ था इसी तरीके से, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आया वापस चेंज इन स्टेट में आई थिंक। अब मिसाल के तौर पे, अब ट्रेडिशनल ट्रेडर यहाँ पे अपनी सेल लिमिट लगा के बैठे हों लाइक दिस, ठीक है, टीपी वो देख रहे हो ये लो या यही लो सीआरटी के हवाले से, और मार्केट क्या करे, मेरा तो क्या होगा ब्रेक इवन, उनका क्या होगा एसएल। ये फायदा होता है रिजेक्शन एंट्रीज का। और अब देखो स्टिल मार्केट क्या कर रही है, अब मार्केट ने हमें यहाँ पे आके अभी एसएमटी देने वाली है बुलिश की, और क्वार्टर कौन सा चल रहा था, लेट मी सी, फोर्थ क्वार्टर स्टार्ट हो गया, अब ये फोर्थ क्वार्टर में रिट्रेस कर रहा है और इसको रिवर्सल अब दे देना चाहिए। अब अगर ये रिवर्सल अकॉर्डिंग टू फोर्थ क्वार्टर ये रिवर्सल नहीं देता, ये कहाँ तक कब देगा,
अगले 4 मिनट के अंदर अगर ये डाउन साइड पे डिस्प्लेस नहीं करता तो ये मेरा ब्रेक इवन कर देगा। सिंपल है। अगले 4 मिनट तक अगर तो ये डाउन साइड पे डिस्प्लेस नहीं करता और ये बीसी को इन्वर्स नहीं करता तो ये क्या करेगा, ये मेरा एसएल लेगा, ओ मतलब ब्रेक इवन कर देगा मुझे। सिंपल। क्योंकि ये जो इसने किया है ना, ये इसने काम खराब किया है। ये प्रॉपर एलआर जनरेट करके आया, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। तो अब अ काइंड ऑफ इस तरीके का मूव आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या करेगा, इस तरीके का, और फिर हमारे पास क्या होगा, एसएमटी फिर हो जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से। सो मार्केट है, देखते हैं क्या करती है। अब ये इसने बीसी को टैप नहीं किया, ओए होए होए होए। और जितना ये बुलिश आया है ना, मुझे नहीं लगता कि ये डाउन इतना आएगा। तो आई हैव टू लोअर माई टारगेट्स। ओह वाह, ओके। तो 50% हमारे पास यहाँ बन रहा, तो 930 फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप इज द बेस्ट ऑप्शन कि पार्शल्स बुकिंग किए जाएं 50% पे और बाकी रनर छोड़ा जाए। तो 10 आर तो हमें यहाँ से भी मिल रहा है, इनफ है, ठीक है, बेस्ट है। बड़ा सेल ऑफ आया एकदम, और इसने टुडे ओपन टैप किया, इसने नहीं किया। ओके, लव यू एंड क्यू। और ठीक है जी, हमने टारगेट कर लिए हैं शिफ्ट यहाँ पर, हाँ फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप तक। ओह बहुत है प्रॉफिट, इनफ है, आज के दिन का कोटा पूरा हो जाएगा। वैसे अगर नीचे तक चला गया ना मेरा वो अकाउंट क्लियर हो जाएगा, लेकिन आए तो सही। डिस्प्लेस किया इसने, वेरी गुड। और ये जैसे ही इसको, नहीं अभी तक इन्वर्स नहीं किया इसने, इन्वर्स नहीं किया इसने। हम्म, 957 वाली कैंडल की ओपनिंग से सेल। जबरदस्त, आजा भाई नीचे। ब्रोकर पे देखो यार, आप लोग छोड़ो इस चार्ट को, ब्रोकर पे देखो, ब्रोकर पे देखो, ब्रोकर पे देखो, एग्जैक्ट। आ ला 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 ला, वेल वेरी गुड एंड क्यू। चल एंड क्यू, टारगेट डिसाइड करो क्या होने चाहिए। मेरे माइंड के मुताबिक 930 फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप इज द बेस्ट टारगेट, सिंपल।
और उसके नीचे हमारे पास कैंडल रेंज लो पड़ी है। और दूसरा एक और चीज़ है, इन दोनों में इसका हमारे पास एशियन लो भी नीचे है, और मैं इसलिए टारगेट थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, क्योंकि एसएमटी हमें यहाँ पर मिल सकती है। एसएमटी मिल सकती है यहाँ पे कि ये एशियन लो हंट करे या कैंडल रेंज लो हंट करे, और यहाँ पे जैसे ही हमें कोई एसएमटी मिलेगी हम ट्रेड क्लोज कर देंगे। सिंपल सिंपल। तो अभी तक के लिए हमारे टारगेट्स यही हैं, और इसने ये सॉरी ये वाला इन्वर्स कर दिया है। हाँ, ये हकीकत है, मैं यहाँ पर पार्शल्स निकालूंगा इन लेवल्स पे, इसके 50% पे मैं पार्शल्स ज़रूर निकालूंगा। डिफाइन ऑर्डर आ गया। हम करेंगे जी 50% क्लोज। तो 50% क्लोज अगर हमने करनी है, ओके। ट्रोडे ओपन इसने टैब किया? ना, नहीं किया। हाँ। किधर गए यार नेगेटिव कमेंट्स करने वाले, ज़रा आओ ना आप। कोई है? कोई है? भाई बैक टेस्ट के टाइम तो आप इतना कुछ भी नहीं देखते हैं, वो कितना सिंपल लगता है, लेकिन जब आप खुद बैक टेस्ट करते हैं तो सिर्फ एसएल एसएल ही होते हैं। क्या करें भाई? यार देखो सिंपल है, मैंने बैक टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ईयर्स के डाटा के ऊपर की हुई है। आपका अभी शुरुआत है, आप लोगों का स्टार्ट है। स्टार्ट में मेरे साथ भी यही होता था। अब यूं समझ लो मैं उस फेज से निकल के आ चुका हूं, और आपका वो फेज स्टार्ट हुआ है। तो ऑब्वियसली आपके असल तो लगेंगे। आप जर्नल करो ना उसको, क्या गलती की, क्यों गलती की, क्या देखना चाहिए था, क्या मिस हुआ, उनको आप लिखो। हर ट्रेड को अपने पेपर पर लिखो, एक डायरी बनाओ। एक डायरी बनाओ, उस पर लिखो, डेट लिखो उस दिन की, कि मंडे था, डेट ये थी, ये मैंने ये चूज़ किया हुआ था, आज मैंने न्यूयॉर्क में सेल की ट्रेड कैच की, मार्केट ने ये किया, मार्केट ने ऐसे किया, और मैंने सेल देखा, लेकिन मार्केट ने पहले रीमैनिपुलेशन की। अच्छा, रीमैनिपुलेशन क्यों की जी? अब उसकी रीज़न ढूंढो। अगर आप क्वार्टरली थ्योरी पे काम करो तो क्वार्टर्स देखो, तो कहाँ तक का मुझे वेट करना चाहिए था। अब देखो ना, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ तक मैंने वेट किया एंड देन मैंने सेल लिया, लेकिन उसके बाद मार्केट ने डिस्प्लेस किया अप साइड पे, तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने प्रॉपर वेट किया इस टाइम का। जब इस टाइम पे मार्केट आई, मैंने सेल की एंट्री ली। नो डाउट यहाँ से भी मुझे ऐसा हो सकता था, क्या रीज़न थी कि मार्केट यहीं से रिवर्सल आ रही है। तो ये सब पेपर वर्क करोगे, 1 महीने का बैक टेस्ट करो, एसएल हो रहा है, टीपी हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता, आपने सिर्फ लिखना है। लिखने के बाद जब आप लिख के साइड पे हो जाओगे, फिर उसके बाद आपने क्या देखना है, कि आपने देखना है आपने डे 1 ट्रेड की, क्यों एसएल हुआ, फिर डे 1 में ही ट्रेड की, क्यों टीपी हुआ, उसको निकालोगे साइड पे। डे 2 में क्या हुआ, क्यों एसएल हुआ, क्यों टीपी हुआ, डे 3 में निकालोगे, क्यों एसएल हुआ, क्यों टीपी हुआ, क्यों ब्रेक इवन हुआ। ये सारा कुछ जब निकालोगे तो आपके पास 30 डेज का एक टेस्टेड डाटा आ जाएगा आपके पास। जब वो टेस्टेड डाटा आपके हाथ में आएगा, फिर उससे आप अपने रूल्स निकालोगे। जब वो रूल्स निकालोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उन रूल्स को अगेन बैक टेस्ट करोगे नेक्स्ट मंथ पे। फिर आपको समझ आएगी कौन से रूल्स अच्छे हैं और कौन से रूल्स खराब हैं। फिर फिल्टर्ड करोगे आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल को। जब वो फिल्टर्ड करोगे, उस फिल्टर्ड रूल्स को आप 3rd मंथ पे करोगे, फिर आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे थोड़े से, फिर आप उन रूल्स को फिल्टर्ड करोगे। करते 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 6 महीने से लेके मिनिमम 1 साल तक के डाटा पे टेस्ट करने के बाद जो रूल निकल के आएंगे आपके, आप फिर उनको नेक्स्ट ईयर के डाटा पे अगेन टेस्ट करोगे, और फिर जाके आपको पता चलेगा कि आपके पास कौन से रूल्स पे कितनी आरआर आपको मिलती है, और और आपके विन रेट क्या है।
और फिर आप देखोगे कि आपकी विन रेट 1/10 पे ज़्यादा अच्छी आ रही है, 1/5 पे ज़्यादा अच्छी आ रही है, 1/17 पे ज़्यादा अच्छी आ रही है, 1/2 पे अच्छी आ रही है, 1/3 पे अच्छी आ रही है, 1/6 पे अच्छी आ रही है। किस चीज़ पे अच्छी आ रही है? तो जब वो आप देख लोगे ना कि हाँ यार मुझे इन चीज़ों के ऊपर अच्छी विन रेट आ रही है, आफ्टर दैट फिर आप कहोगे कि यस दीज आर माई रूल्स एंड दिस इज माई मॉडल। उसके बाद जाके आप इस तरीके से आप जो है ना मार्केट को देखने के उसमें हो जाओगे। और लाजमी नहीं है कि जो आप देख रहे होगे वही होगा मार्केट में भी, नहीं होता। मार्केट टोटली गेम है प्रोबेबिलिटीज की। अगर आपने आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छी है तो आप क्या करोगे, अच्छा रिस्क मैनेज कर लोगे, अच्छे जो ना ट्रेड्स वगैरह लोगे और काम करोगे। अगर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स आप नहीं फाइंड आउट करोगे या नहीं ऊपर प्ले करोगे तो नुकसान तो आप ही का है। मेरा नुकसान नहीं है, किसी और का नुकसान नहीं है, किसी का भी नुकसान नहीं है। नुकसान किसका? आपका, क्योंकि आपने अपने रूल्स ही फॉलो नहीं किए। तो आप ट्रेड कैसे करोगे? अब देखो बीच में मैं कहाँ से भी कहीं से भी ट्रेड कर सकता, सेल सेल सेल, रिजेक्शन तो कई जगह से आई है, बट मैंने क्या किया? मैंने तो ट्रेड ली ही नहीं। मैंने प्रॉपर अपने टाइम का वेट किया, टाइम जैसे हुआ मैंने ट्रेड ली। अब ट्रेड लेने के बाद बेशक मुझे ब्रेक इवन कर दे, बेशक मेरा एसएल हो जाए, आवाज नहीं आ रही। वाह यार आवाज नहीं आ रही, मैं इतना कुछ बोल रहा था। अच्छा, बैक टेस्टिंग एस एल यार, जिस जगह पे आप हो ना आज, इसी जगह पे मैं भी हुआ करता था कभी। ठीक है, तो आपने क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने भाई ये जी सुमित। जी ये बोल चुके हो भैया, वो आवाज आई थी, ये लास्ट के कुछ सेकंड आई थिंक आप बोल ही नहीं रहे थे शायद। नहीं मैं बोल रहा था, वो वो आप शायद हो बता सकता है चुके हो। मेरा हाथ लग गया था माइक के ऊपर, शायद वो म्यूट हो गया था। कहाँ लास्ट बात मैंने क्या की थी? वो आपने बोला था कि जर्नलिंग करने को आप काफी सारे टेस्ट वगैरह आपने बैक टेस्ट किया है, पूरे मंथ वाइज के कंप्लीट करने को, फिर नेक्स्ट मंथ को देखो, फिर रूल बनाओ। आपके लिए क्या सुटेबल है, 1 2 3 1 2 5 क्या जो है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर होने चाहिए, अपने रूल को फॉलो करने चाहिए, आप सब चीज बता रहे थे। हाँ, तो जब तक आपके रूल्स डिफाइंड नहीं होंगे तब तक आप नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से सेल देखा, एसएल हो गया, मसला नहीं, मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड थी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब हाई प्रोबेबिलिटी एंड लो प्रोबेबिलिटी तो आपने खुद बनाने हैं ना अपने रूल्स। किन रूल्स को फॉलो अप करने पे मेरा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप क्रिएट होता है, किन रूल्स को फॉलो अप ना करने से मेरा लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, ये चीज़ें तो आपने खुद फाइंड आउट करनी है ना। अब मैं YouTube पे लाइव वीडियोस मेरी पड़ी हैं, लाइव बैक टेस्टिंग की वीडियोस पड़ी हैं, मैं चीज़ें वगैरह दिखा रहा हूँ। अब रूल्स आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए, उन बेसिस पे आप बैक टेस्ट करो, सिंपल। या फिर मैं कह सकता हूँ वही वो लड़के ने जो बात की, एक अच्छा बढ़िया बिजनेस है। नहीं तो फिर भाईजान आ जाओ मेंटोरशिप में, अकॉर्डिंग टू देम मैं तो कोर्स सेलर हूँ। हाय, मुफ्त में चीज़ें देने से ना बेहतर है बंदा उन चीज़ों को आग लगा दे, क्योंकि मुफ्त में दी हुई चीज़ का ना क्या कहते हैं, कदर नहीं होती। मैंने बड़ा पढ़ाया है मुफ्त में लोगों को, लेकिन जब से पेड करवाने लगा हूँ ना, तब से लोग रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। मेरी की हुई मेहनत ज़ाया नहीं जा रही। अब सालों के डाटा के ऊपर जो मैंने बैक टेस्ट की हुई है, मैंने की हुई है ना, हफ्ते हफ्ते बैठा करता था बिना सोए, और मैं ट्रेड्स कर रहा होता था। ट्रेड्स मीन बैक टेस्ट कर रहा था। अभी भी मैं कुछ दिन तक मैंने वो हो जाना है, क्या कहते हैं इसको,
ऑफलाइन हो जाऊंगा मैं कुछ दिन के लिए, शाहजेब तो हो गया, लेकिन मैं कम्युनिटी नहीं छोड़ सकता। कम्युनिटी में मैं लाइव ज़रूर आऊँगा, लेकिन हो सकता है मैं किसी को रिप्लाई ना कर पाऊँ अगले 10 दिन तक, क्योंकि ये जो क्वार्टर्स की गेम है ना, अब इसी के ऊपर मैंने बैक टेस्ट करना मजीद डेप्थ में जाके। अभी तक जो किया है वो तो किया है, लेकिन अब एक दो चीज़ें और मुझे समझ में आई हैं और अच्छे तरीके से, तो वो मुझे करनी है, मैं उसको बैक टेस्ट करूँगा। मैं तो स्टिल बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ। अब हो सकता है मुझे भी एसएल हो, जैसे अभी आपने कहा कि एसएल हुए एसएल हुए एसएल एसएल होते रहते हैं, पॉसिबल है मुझे भी एसएल हो शुरू शुरू में, क्योंकि एक नई चीज़ प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ मैं। तो अब क्या मतलब मैं उस चीज़ को छोड़ दूँ? नहीं। माइकल क्या कहता है, 1 स्ट्रेटजी 1 पेयर 6 मंथ्स, मिनिमम 6 मंथ्स बोलता है वो। भाई मैं भाई कितना डेप्थ जाओगे, अब क्या चाहते हो, इतना बढ़िया तो कर रहे हो भाई। आई वांट टू बिकम जस्ट लाइक माइकल। नो डाउट मुझे माइकल जितने टाइम पर जाने के लिए स्टडी चाहिए है, और मैं वो स्टडी कर रहा हूँ, बस दैट्स इट। कि मैं जहाँ से एंट्री लूँ, मार्केट मेल्ट कर जाए वहाँ तक, जहाँ तक मेरा टारगेट है। सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर, कि मैं जहाँ से एंटर हूँ, मार्केट वहाँ से मेल्ट कर जाए और वो मुझे मेरा टारगेट दे, फिर जहाँ मर्जी जाए। सिंपल है, दिस इज व्हाट आई वांट। ओके गाइज, किसी का कोई सवाल है? 10 मिनट हम लोग फिर, मैं आप लोगों को देता हूँ आंसर क्वेश्चन के लिए, और उसके बाद मार्केट चॉप कर रही है, आई डोंट लाइक दिस स्टफ, तो मैं निकल जाऊँगा। जैसे भाई, जैसा अब 930 का मॉडल वर्क होता है, वैसे बैक टेस्टिंग पे कुछ मंथ्स पीछे चला जाए तो वर्क नहीं होता। होता है, आपको नहीं करना आता। होता है, बिल्कुल होता है। मैंने बैक टेस्टिंग में कई ट्रेड्स उठाई हुई हैं 930 पे। अच्छा यार, ये देखो, गौर करो इसने यहाँ पे क्या किया है। ये देखो, क्वार्टर थर्ड में उसने मैनिपुलेशन की है, ठीक है। क्वार्टर फोर्थ में उसने डाउन साइड पे आके उसने रिट्रेसमेंट किया। अब अगर यहाँ से डिस्प्लेस कर जाता है, दैट मीन्स क्वार्टर वन हमें क्या देगा? एक्सपेंशन। तो अब ये जो चल रहा है ना, ये पूरा का पूरा एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। अब ये अपसाइड पे मैनिपुलेट करे एंड देन ये सेल जाए, और ये अपसाइड पे मैनिपुलेशन करने आएगा, हम ब्रेक इवन हो जाएंगे, दैट्स इट। और मैं फिर एक और ट्रेड पकड़ लूंगा। और अगर यहीं से डिस्प्लेस कर जाता है डाउन साइड पे, तो फिर ये यहाँ पे इस क्वार्टर के थर्ड क्वार्टर के अंदर, इस 90 मिनट साइकिल के थर्ड क्वार्टर के अंदर, ये आपको यहाँ मिलेगा इन लेवल्स पे, और यहीं से फिर ये रिवर्सल देगा अगर इसने बुलिश जाना है तो। और अगर इसने पहले अप साइड पर मैनिपुलेशन कर दी, फिर ये आहिस्ता 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 यहाँ तक आके, और फिर पीएम सेशन में ये यहाँ आपको मिलेगा, और उसके बाद इन ही लेवल्स पे कहीं क्लोजिंग मिल जाएगी इसकी। तो साइकिल्स देखा करो, 90 मिनट साइकिल। मैं बेसिकली 90 मिनट साइकिल यूज़ करता हूँ, इसलिए मुझे डेली बायास की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों मैं बोल रहा था इसी टाइम पे इतने मिनट के बाद मुझे मैनिपुलेशन चाहिए? देयर इज अ रीजन। मैं कोई ब्लफ नहीं कर रहा होता। देयर इज अ रीजन कि मुझे ये चाहिए, इतने मिनट के अंदर अंदर चाहिए। अगर तो ये कर देता है तो फिर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और उसने एग्जैक्ट उसी टाइम पे उसने मैनिपुलेशन करके डिस्प्लेस किया, डाउन साइड पे चेंज इन M1 पे चेंज इन स्टेट प्रोवाइड किया, एंड दैट्स इट। और अगर हम M5 पे देखें, तो M5 पे हमें कोई चेंज इन स्टेट नहीं मिली। रीजन, तो अब ये वही काम कर रहा है। जैसे M1 पे मैंने कहा था कि अब मुझे कुछ बुलिश कैंडल चाहिए, बेरिश कैंडल चाहिए, फिर बुलिश कैंडल चाहिए, तो अब इसने वो बेरिश कैंडल दे दी, अब ये बुलिश कैंडल दिखाएगा। अब यहाँ पे हमें इन हाइस पे एसएमटी मिलेगी, एंड देन चेंज इन स्टेट लोअर टाइम फ्रेम, थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे चेंज इन स्टेट जैसी होगी, हम क्या देखेंगे? सेल देखेंगे। M15 पे क्या कर रहा है? M15 पे देख लो, सूपिंग कर रहा है, और डाउन साइड पे भी सूप कर रहा है, अप साइड पे भी सूप कर रहा है। और अगर इस वीक को हम देखें, इस वीक के ऊपर इसने मैनिपुलेशन नहीं की हुई, हमें यहाँ पे इस वीक के ऊपर मैनिपुलेशन चाहिए थी। अगर तो ये मैनिपुलेट कर देता पहले ही, तो हमें यहाँ पे इन हाइज पे एसएमटी मिलती, फिर ये हाइज कभी भी ब्रेक नहीं होने थे। अगर तो ये इस तरीके से कर देता ना, लाइक दिस, फिर ये स्ट्रेट डम था यहाँ तक, लेकिन इसने क्या किया? इसने होल्ड किया, नहीं किया। और अब हमारे पास इस वक्त क्या है? हमारे पास इस वक्त क्या है? माइक्रो रेंजेस अभी भी स्टिल बनी हुई हैं। माइक्रो, ये हाई है माइक्रो, कहाँ गया माइक्रो हाई?
ये है मेरे पास माइक्रो लो। अब उसने माइक्रो लो हंट किया हुआ है, दैट मीन्स जब वो माइक्रो हाई हंट करेगा तो 15 मिनट की सीआरटी है ये हमारे पास, M15 की सीआरटी है बेसिकली। तो वो क्या करेगा, उसने M15 की सीआरटी तो कंप्लीट करनी है ना, और फिर उसके बाद हो सकता है सेल जाए, और यूं यहाँ पे आएगा तो हमें क्या मिलेगी, SMT लाइक दिस। और अगर हमें इस तरीके से होता है तो इन लेवल्स में हमारे पास SMT कुछ इस तरीके से नजर आएगी, इस तरीके से। तो ये रूल्स कैसे कहाँ से आए, बैक टेस्ट, इसको बोलते हैं बैक टेस्टिंग। ऐसे की जाती है बैक टेस्टिंग, एक दो ट्रेड करके और एक दो वो करके नहीं, इसको नहीं बोलते। यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग बन सकती थी इन लेवल्स तक के लिए, और यहाँ से जब इसने ये मैनिपुलेट किया इन लेवल से मैं बाय करता, ये मेरा एसएल होना था, ठीक है, ये मेरा टारगेट होना था, बस 13 RR तो फिर यहाँ से भी निकला था। और अगर क्वार्टर्स को देखें तो ये देख लो, फोर्थ क्वार्टर और वन क्वार्टर के उसी हिसाब से उसने टाइम बेस्ड, अब देखो इसने कहाँ मैनिपुलेशन की है और इसने देख लो कहाँ मैनिपुलेशन की है, एग्जैक्ट चीज़ें सेम अलाइन हो रही हैं, तो ये बैक टेस्टिंग है मेरी। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि रेगुलर बेसिस पे मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ और रोज ही मुझे एसएल 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 हो रहा है, नहीं, एसएल अगर हो रहे हैं तो आपको टाइम टू टाइम बार बार बैक टेस्ट करना है, बार बार आप बैक टेस्ट करोगे। अब ये 10 बजे वाली कैंडल क्लोज हो रही है, अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे इनसाइड बार क्रिएट हो गई है, कैसे, ये हमारे पास कैंडल रेंज लो है, ठीक है, और इसी का हाई उठा लेते हैं हम, इसको डिलीट कर देते हैं, ये हमारे पास कैंडल रेंज हाई है, और H1 का हाई और 15 मिनट का हाई दोनों अलाइन कर रहे हैं, और क्या चाहिए हमारे पास, हायर टाइम फ्रेम सीआरटी अलाइन विद लोअर टाइम फ्रेम सीआरटी। अब जैसे ये इधर से मैनिपुलेट करेगा हम एक ट्रेड लेंगे, हम ट्रेड ले सकते हैं। अब ये देखो आ गया और उसने मुझे ब्रेक इवन कर दिया, और इसने ये गलत टाइम पे किया, क्यों, क्योंकि अभी 10 बजे वाली कैंडल ही चल रही है, और न्यू एम उसकी कैंडल ओपन हुई है, क्या कहते हैं अपने M15 की, अब ये हाई मैनिपुलेट करेगा M1 पे, अब ये देखो रिजेक्शंस आई, SMT हो गई, ये लो जी, और वो चल दिया, क्यों, कहा था, बोला था कि नहीं, अभी बोलते बोलते हुआ ये सारा कुछ, सिंपल है। और इसने ये जिस तरह की M1 की कैंडल क्लोज की, अभी रिजेक्शन एंट्रीज का टाइम ही नहीं बनता, क्लोजिंग अच्छी चाहिए होती है हमें उस हिसाब से। तो अब ये क्या है, मेरे माइंड के मुताबिक ES इन हाइज तक आ सकता है, ये और ये, यहाँ से अगर ये रिजेक्शन लेता है तो ऑटोमेटिकली ये भी रिजेक्शन लेना शुरू कर देगा, SMT तो हो गया हमारे पास, और रिजेक्शंस चाहिए अब हमें। अब मिसाल के तौर पे जिस बंदे ने इस वक्त यहाँ इस चेंज इन स्टेट से एंट्री ले रखी होती, उसका तो प्रोग्राम बढ़ गया था, उसको तो एसएल लग गया था, ये देखो उसका तो एसएल था ना। तो इसलिए क्या है, कभी भी नहीं लेनी चाहिए इस तरीके से एंट्रीज, लिमिट पे तो खास तौर पे नहीं लेनी चाहिए, मैं कभी भी लिमिट से नहीं लेता, मुझे जब रिजेक्शन मिलती है मैं एंट्री ले लेता हूँ, ताकि मेरे एसएल छोटे से छोटे हों और मेरे टारगेट्स बड़े से बड़े हों। और दूसरी चीज़, मैं हमेशा रिस्क मैनेज करके चलता हूँ, मैं पोजीशन साइजर यूज़ करता हूँ, मैंने कई दफ़ा बताया हुआ, मेरी हर ट्रेड प्रॉपर रिस्क के साथ होती है और सेम रिस्क होता है। अगर मैं 1% का रिस्क ले रहा हूँ तो 1% ही रिस्क रहता है, अगर मैं 1.5% का रिस्क ले रहा हूँ तो हर ट्रेड में मैं 1.5% का ही रिस्क लूंगा, अगर मैं 0.33% का रिस्क ले रहा हूँ तो मेरी हर ट्रेड में 0.33% का ही रिस्क रहेगा, और अगर मैं
0.5 या 0.75 का रिस्क ले रहा हूँ तो उसी हिसाब से होता है। अब मैं ये इतनी सारी रिस्क मैनेजमेंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेटअप मैं अपने रिस्क को मैनेज करता हूँ। ए प्लस सेटअप है तो थोड़ा सा अच्छा रिस्क ले लिया, ए सेटअप है तो थोड़ा सा कम रिस्क ले लिया। अगर लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है जिसमें एसएल के चांसेस ज़्यादा हैं तो मैं अपना रिस्क 0.5, 0.33, 0.3, 0.4 कर देता हूँ। और अगर ए प्लस प्लस सेटअप है तो मैं 1.5 भी करता हूँ, 1.75 की भी ट्रेड लेता हूँ। तो डिपेंड करता है कि मेरा सेटअप किस चीज़ का, और ये कैसे मैंने एनालाइज किया, ये मुझे कैसे पता चलता है कि मेरा सेटअप अच्छा है या नहीं अच्छा। बैक टेस्ट, सिंपल बैक टेस्ट। और कोई सवाल? प्लीज रिस्पॉन्स ब्रदर। किस बात का रिस्पॉन्स? आवाज़ नहीं आ रही मेरी? अच्छा भाई, बैक टेस्ट की वीडियो से जो मुझे इतना समझ आया है कि जब 2 AM के हाई ब्रेक हो तो एसएमटी देखना है, और जब रिजेक्शन कैंडल पर ट्रेड लेना है सेल के लिए, टीपी विल बी द लो ऑफ द 2 AM और रिसेंट 4H लो। क्या ये ऐसे ही है क्या कुछ और है? जी जी जी, एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो जाहिर है ऑब्वियसली हमारे पास कैंडल रेंज हाई है और कैंडल रेंज लो है, तो कैंडल रेंज हाई मैनिपुलेट होगा तो ऑब्वियसली हमने कैंडल रेंज लो देखना टारगेट, और अगर कैंडल रेंज लो मैनिपुलेट होगा तो हमने कैंडल रेंज हाई देखना टारगेट। अब अकॉर्डिंग टू 4H हाई भी उधर ही पड़ा है और H1 का हाई भी उधर ही पड़ा है, तो आप देख सकते हो 4H का हाई भी टारगेट देख सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा ये कहूँगा इंटरनल मॉडल प्ले करो, जल्दी मार्केट से बाहर निकलो ताकि आपकी साइकोलॉजी मेंटेन रहे। साइकोलॉजी के ऊपर आपके इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, और जितना जल्दी मार्केट से बाहर निकलोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। और आपने कभी ये नहीं सोचना कि ओ शिट काश मैं ये पूरा मूव कैच कर लेता, क्योंकि कैंडल्स की प्रिंटिंग के बाद तो कोई भी कह देगा कि ये आ गया। अब ठीक है, कैंडल्स की प्रिंटिंग के बाद तो कोई भी कह देगा। अब देखो ना, यहाँ पे थी, मैं ये होने के बाद कहता यार मैं ये देख रहा था कि ये ऐसे ऐसे होगा, और ये देखो वैसे ही हो गया। नहीं, मार्केट यहाँ थी, इन लेवल्स पे थी, तब भी मैंने बोल दिया था कि मार्केट ये करे उसके बाद मैं ये देखूंगा। अब यहाँ पे एसएमटी मुझे मिले उसके बाद मैं ट्रेड देखूंगा। अब ये नहीं मतलब कि एसएमटी मिल गया और मैं सेल 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 खोलना शुरू कर दूं, नहीं। इसको देखो, इस पे फोकस रखो। इसने अभी तक डिस्प्लेस करना शुरू नहीं किया डाउन साइड पे, ये अभी भी स्टिल अप जा रहा है। ये अब इन लेवल तक लिक्विडिटी हंट करने आएगा। ये जब लिक्विडिटी हंट कर लेगा उसके बाद ही मैं कुछ देखना शुरू करूंगा कि एसएमटी हो गई है, अब यहाँ से इसको रिजेक्शन करनी चाहिए, और ये डिस्प्लेस कर गया है तो अब इसका भी हक बनता है कि ये डिस्प्लेस करे। और इसने डिस्प्लेसमेंट शुरू कर दी, वेरी गुड। और इसने M1 पे, ब्रोकर पे नहीं बनाई विक ऊपर, लेकिन इसने यहाँ बनाई हुई है। चलो ठीक है। हाँ जी दिलशाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? मैं ठीक ठाक। अच्छा, मैं यहाँ पर एक सवाल है। मैंने आपने भी काफ़ी बार ये बात की है, और वैसे मैंने ओवरऑल जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो यूट्यूबर हैं या टिकटॉकर हैं, मतलब जितने भी ट्रेडर हैं, वो ये बात करते हैं कि जितना जल्दी आप मार्केट से निकलें उतना अच्छा है। जी जी, ऐसा ही लेकिन है। फिर इस तरह तो फिर हम जैसे अगर ये मेंटालिटी हम लेकर बैठ जाएं कि हमें तो बस एक ब्लू नंबर आ रहे हैं कि आज का मेरा टारगेट है 100 का मेरा अकाउंट है, 50 मुझे मिल रहा है, बस मैं निकल जाऊं, लेकिन टीपी तक हम वेट नहीं करेंगे, तो ये मेंटालिटी तो फिर हमारी इससे खराब हो जाएगी। ओके, अब मिसाल के तौर पे मेरे ऑब्वियस टारगेट्स हैं ये लो, मिसाल के तौर पे, जी फॉर एग्जांपल ये है मेरी सेल साइड लिक्विडिटी, जी और एक मेरा पड़ा है ये कैंडल रेंज लो। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से एंट्री ली है, ठीक है, और ये मेरा SL है, यहाँ पे मुझे मिल रहा है कितने RR, 29 RR। मैं यहाँ से लेके बाहर निकलूँ या मैं यहाँ तक का वेट करूँ? नहीं, वो एक हमारा एक टारगेट सेट होना चाहिए, वहां टारगेट पर सेट टारगेट होना चाहिए। लेकर हमें बाहर आना चाहिए। लिक्विडिटी लॉन्ग टारगेट देखने फजूल हैं। लॉन्ग टारगेट आप तब देखो जब मैंने ऑर्डर फ्लो वाला लेक्चर दिया था, याद है? जी ऑर्डर जी फ्लो में मैंने क्या चीज़ समझाई थी? इफ़ यू आर बुलिश और आप ट्रेड ले रहे हो सेल की, तो वो आपकी क्या ट्रेड है? वो आपकी रिट्रेसमेंट ट्रेड है। तो आपने उसके लॉन्ग टारगेट नहीं देखने। आप हो बुलिश और आप बाय की ट्रेड ले रहे हो, देन आप क्या कर सकते हो? बड़े टारगेट देख सकते हो।
राइट। तो उसी बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मार्केट बुलिश हो या मार्केट बेरिश हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे आरआर इतने इंक्रीज होते हैं कि मैं छोटा सा भी प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाऊँ ना, मुझे इतना पीएनएल मिल जाता है कि मैं बजाते अपनी ज़ात से सेटिस्फाइड होता हूँ कि बस बहुत है इतना, इससे ज़्यादा लेके मैंने क्या ही कर लेना। आई कैन नॉट सही। बी अ मिलियनियर और बिलियनियर इन जस्ट कपल ऑफ डेज। जो ये इन्फ्लुएंसर्स है ना जो कहते हैं हम 20 साल में मिलियनियर बिलियनियर बन गए, बुलशिट है भाई, कभी भी ऐसा नहीं होता। इन्फ्लुएंसर्स हमेशा अपने रेफरल लिंक के थ्रू बनते हैं, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता वो ट्रेड करें या ना करें, जो उनके रेफरल से अकाउंट्स बनते हैं, और वो जब लॉट्स या कॉन्ट्रैक्ट साइज जब ओपन करते हैं तो पर कॉन्ट्रैक्ट के उनके ऊपर उनको कमीशन मिलता है। जी जी। सिंपल इज दैट। बस यही एक कंफ्यूजन रहती है कि जो ट्रेडर दिखता है मार्केट से मुझे इतना भी सर एक कंफ्यूजन रहती है, मेरी भी जरा क्लियर करते हैं। जी क्लियर जी। सर, आप ये तो बताइएगा कि माइक्रो टाइमिंग्स क्या है? मैं माइक्रो टाइमिंग यूज़ करता ही नहीं यार, बहुत दफ़ा लोग सेम सवाल करते हैं और मैं हमेशा यही जवाब देता हूँ, मैं माइक्रो टाइम यूज़ नहीं करता, मैं सिर्फ क्वार्टर्स यूज़ करता हूँ। और काइंडली मुझसे ये सवाल करना बंद करो, व्हाट इज़ माइक्रो टाइमिंग, व्हाट इज़ माइक्रो टाइमिंग। मैं माइक्रो ट्रेड नहीं करता। सर मैंने भी सेम ट्रेड लिए, रिजेक्शन से ब्रेक ही में हूं मैं। बेस्ट है। और मैं भी मार्केट से बाहर निकल गया हूँ। देखो ना, मैंने क्या कहा था, एसएमटी होगी, मूव आएगा। अब अगर यही मूव देखा जाए, इसने कहाँ तक दिया, मैं अगर यहाँ तक भी देखता तब भी 8 आ रहा है, इतनी कितने मिनट में, 1 2 3 4 5 मिनट में 8 थोड़ा। इधर अगर ये हाई ये देखा जाता, ये गैप, ये वाला गैप 10.41 थोड़ा, इतने से मूव में 10.41 आई डोंट थिंक सो कि ये बुरा है। अगर ये बुरा तो फिर भाई ठीक है चिल मारो। अब ये री मैनिपुलेट कर सकता है। अब देखो, इसने मैनिपुलेशन कर दी, अगेन इसने इक्वल हाइज क्रिएट किया, तो अब ये री मैनिपुलेट कर सकता है। और देखा, सिंपल। और कोई सवाल? है कोई और सवाल? नो। चल चल चल। ये अच्छा जी, क्वार्टर्स क्या कहते हैं? ओके, क्वार्टर 2 स्टार्ट होने वाला है, और अब इसको, अब ये डिस्प्लेस करे और अच्छी तरीके से जो है ना हमें चीज़ें वगैरह प्रोवाइड करे, एंड दैट्स इट। और ये अभी तक इसने ये वाला हाई नहीं लिया, ये वाले हाइस नहीं लिए इसने अभी तक, इन्हीं का वेट हो रहा है। और आ गया, चल चल चल, ये हाई मैनिपुलेट करेगा अब।
देख रहे हो कैंडल्स, छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है इन लेवल्स पे आके। चल भाई ओके, हम बस 5-1 मिनट और बैठे हैं, 5 से 10 मिनट, उसके बाद वी विल ऑफ। अब इसने ये दोनों हाइज ले लिए, ठीक है, अब देखते जाओ। एंड Q2 भी स्टार्ट होने वाला है हमारा। यस, अभी चल रहा 50 और 3 मिनट के बाद Q2 हमारा स्टार्ट हो जाएगा। देख लो एग्जैक्ट कर रहा है वही जब अभी तक मैं बोलता आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, मुझसे एक गलती हुई है, मैंने थोड़ा सा टाइम फ्रेम शिफ्ट करके ये नहीं देखा कि माइक्रो हाइज एंड लोज बने हुए थे हमारे। बट क्या हुआ, कैंडल रेंज हाई मैनिपुलेट हुआ, इंटरनल बाय साइड और वो चीज़ें हुई हंट, एंड हियर वी आर। अब टारगेट्स हमारे क्या देख सकते हैं हम अपना, कैंडल रेंज लो ये था हमारा न्यू कैंडल रेंज, और यही हमारा AM लो भी है, तो ये भी हो सकता है हमारा टारगेट इस रेंज का 50% भी हम देख सकते हैं जो कि यहाँ बनता है। तो टारगेट्स तो बहुत हैं, बेसिकली है मार्केट की डिलीवरी, मार्केट डिलीवर्ड क्या करती है आपको। और दिस इज़ माई लास्ट ट्राई। दिस इज़ माई लास्ट ट्राई, इसके बाद नो ट्रेड। और जिस तरीके की इसने ऊपर दोनों कैंडल्स की विक नहीं बनाई हुई ना, मुझे शक है ये दोबारा से ऊपर आ सकता है। अब इसके डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत है, ये डिस्प्लेस कर जाए नीचे ऑटोमेटिकली जो है ना, हम वो कर जाएंगे, डिस्प्लेस कर जाएंगे, हमें टेंशन नहीं होगी फिर। सिंपल इज़ दैट। तो मेरे टाइम है, मेरे रूल्स हैं, मैं उनके हिसाब से अपने टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहा होता हूँ। अब ये देखो, अब कौन कहेगा यहाँ से एंट्री हो सकती है, कौन कहेगा। अब मैंने यहाँ से 2 ट्रेडें ली हुई हैं, और अगर मैं टारगेट सिर्फ यही लो देखता हूँ, जस्ट ये लो 34 RR ये बनता है, ठीक है। सेकंड एंट्री अगर मैं दिखाऊँ, सेकंड एंट्री है मेरी कहाँ से, थोड़ा सा ऊपर से ही, ये यहाँ से, ठीक है, ये असल, और ये मेरा टारगेट 27 RR ये बनता है। दोनों ट्रेड है अब आपके सामने, ब्रेक इवन है। एक मिनट TP सेट करने दो मुझे यार, कौन सा है, हाँ ये रहा लो। ये आ गया TP, ओहो, ये TP आ गया, और आई थिंक ये TP आ गया। और मैं यहाँ पे भी TP रखता हूँ तब भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन मैं ब्रेक इवन हूँ। चलो अभी रिजेक्शन दे रहा है, क्या कह सकते हैं हम इसको। सिंपल।
अब हमें ये ब्रेक अवे गैप चाहिए, ये इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। अगर मार्केट इसके अंदर आ जाती है तो हमारा क्या हो जाएगा, हम मार्केट कभी भी वो नहीं होगी, नीचे नहीं जाएगी। अगर इसमें आ जाए तो बहुत थोड़ा नीचे जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है अब इसको नहीं आना चाहिए, तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपने एसएल ट्रेल करते आएंगे। ठीक है, अच्छा आ गया। अब इसको इस सीबी से रिस्पेक्ट लेके नीचे गिरना चाहिए। ये जो हमारे पास सीबी है, ओह ऑलरेडी रिस्पेक्ट ली हुई है, तो मतलब इधर भी नहीं आना चाहिए इसको। अब सीबी और ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट शुरू कर दिया इसने। ये देखो, ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट शुरू कर दिया इसने। सिंपल है यार, इतना क्यों ट्रेडिंग को जो है ना वो बनाया हुआ है, पता नहीं क्या है और क्यों नहीं है। सिंपल 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 गाइस, सिंपल है क्या। क्वार्टर्स, क्वार्टर की बड़ी गेम है। क्वार्टर आपको बहुत अच्छी एंट्रियाँ देता है। अब बस क्वार्टर के अकॉर्डिंग मुझे निकलना आना चाहिए, क्योंकि मैं निकलता हूँ दूसरे तरीके से, क्या तो कैंडल रेंज लो, MMXM और ये चीज़ें। क्वार्टर के हिसाब से मुझे अब अपने टारगेट्स देखने, अलाइन करना है। अगर तो क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग मेरी बैक टेस्टिंग अच्छी चली जाती है तो यू नेवर न्यू कि मेरे विन रेट कितना बढ़ जाएगा। किस क्वार्टर में एग्जैक्ट मैनिपुलेशन हो रही है, किस क्वार्टर में मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट करनी है, किस क्वार्टर में मार्केट ने मेरा टारगेट हिट करना है, अगर तो मुझे 80% भी समझ में आ जाता है, 50% भी मुझे समझ में आ जाता है, मेरा विन रेट बहुत इंक्रीज कर जाएगा। आफ्टर ऑल मेरा अभी भी विन रेट 75 प्लस है, 70 प्लस है मेरा विन रेट इस वक्त भी। मेरे ब्रेक इवन होते हैं, मेरे एसएल बहुत कम होते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं आरआर निकालता हूँ, मेरा अगर 30% भी हो विन रेट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। हो जा रही है। अब मिसाल के तौर पे इमेजिन करो, एक ट्रेड में यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, 11 आरआर की ट्रेड है, मैं कहता हूँ जी ये वाला टीपी मैं यहाँ से बाहर निकालता हूँ, तो कितना है मुझे, 2% तो मेरा यहीं पे प्रॉफिट टारगेट हिट हो रहा है। हाँ, यहाँ पे मुझे 3% मेरा प्रॉफिट टारगेट हो रहा है। बट ना, मैं नीचे तक देखूंगा। और ये जा रहा है, वो देखो आया वापस सीबी में। अब क्वार्टर कौन सा चल रहा है, Q2 है, और देखो किस तरीके से जा रहा है। यही चीज़ होती है। अब ये भी आ रहा है, और अगर ये ब्रेक अवे गैप में आ जाता है और यहाँ से रिस्पेक्ट नहीं लेता है, तो फिर सिंपल है, मार्केट का मूड ही नहीं है सेल जाने का, मार्केट स्टिल कंटिन्यूइंग बाय। और हम क्यों फिर फोर्स करें खुद को, कल देखेंगे, नो प्रॉब्लम। ये कोई इसकी कॉल है, उमर। अस्सलाम वालेकुम, यानी एक ए, एक सेकंड होल्ड कर, ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ये ट्रेड अब यूं ही चलेगी, तो ये मामलात बड़े ऊपर नीचे चलते जाएंगे, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे लाइव ज़रूर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना गाइस, अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर तक।